डिसजंक्शन क्या है? लेट पी एंड क्यू बी द प्रपोजिशन द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज डिनोटेड बाय दिस। तो इसको वी के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। इज़ द प्रपोजिशन पी और क्यू। कंजक्शन जो थी वो हमारे पास प्रपोजिशन थी पी एंड क्यू, और ये जो प्रपोजिशन है हमारे पास प्रपोजिशन है पी और क्यू। द डिसजंक्शन पी और क्यू इज़ फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड ट्रू अदरवाइज। अब इसका मतलब क्या, वो हम ट्रूथ टेबल से देखते हैं। हमने पी और क्यू दोनों प्रपोजिशंस ले ली। अब ये जो है और का, वो फॉल्स तब होगा जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी, बाकी हर केस में ये ट्रू होगा। जैसे देखें, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो जो कंजक्शन है वो तभी ट्रू होता है जब दोनों वैल्यूज़ ट्रू हों, और जो डिसजंक्शन है वो तभी फॉल्स होता है जब दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हों, बाकी हर केस में ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं। What is the disjunction of preposition P and Q where P and Q are the same preposition in example 5? So P और Q हमने वही prepositions लेनी है जो हमने example number 5 में लिया है, और उसको हमने combine किसके साथ करना है, क्योंकि हमने उसका disjunction निकालना है, तो उसको हमने combine इस और ऑपरेटर के साथ कर देना है। तो बस जिससे हमने कंजक्शन लिखा था वैसे ही अब हम लोगों ने उसका क्या लिख देना है, डिसजंक्शन लिख लेना है, और उसको किसके साथ कनेक्ट कर देना है, और के साथ कनेक्ट कर देना है। जो डिसजंक्शन का हमारे पास ऑपरेटर है ना, उसको आप इंक्लूसिव और भी कह सकते हो, ठीक है। इंक्लूसिव और भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हमने डिसजंक्शन के ऑपरेटर का सीखा है। तो इन अदर केस जो हमारे पास डिसजंक्शन है उसको आप इंक्लूसिव और भी कह सकते हो, और एक और डिसजंक्शन से ही मिलता जुलता हमारे पास ऑपरेटर होता है जिसको आप एक्सक्लूसिव और बोलते हो, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आप लोगों ने याद रखनी है। इंक्लूसिव और बेसिकली डिसजंक्शन ही होता है। एक्सक्लूसिव और क्या होता है ये अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले हम इसको ऊपर देख लें। हमारे पास एक है इंक्लूसिव और की है, एक एग्जांपल है, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस कैन टेक दिस क्लास। ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, कि वो स्टूडेंट जो या तो कैलकुलस लेते हैं या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं वो ये क्लास ले सकते हैं। Here we mean that student who have take both calculus and computer science class can take class as well as the student who have taken only one of these two subjects. सो बेसिकली यहाँ पे इस स्टेटमेंट का हमारे पास मतलब ये था कि अगर तो जो स्टूडेंट्स हैं वो कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लें तब भी वो क्लास ले सकते हैं, और अगर वो दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ लेना तब भी वो क्लास ले सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास इंक्लूसिव और की डेफिनेशन थी, ठीक है। एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या होता है, स्टूडेंट हु हैव टेकन कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस बट नॉट बोथ कैन इनरोल इन दिस क्लास। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा कि वो स्टूडेंट जो या तो कैलकुलस ले, यानी कि उनको या तो कैलकुलस पढ़ सकते हैं या कंप्यूटर साइंस, लेकिन वो दोनों ये सब्जेक्ट जो हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव में था कि दोनों सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या इट मीन्स यानी कि अगर इन, और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव और है उसमें ये था कि वो ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनमें से कोई एक पढ़ सकते हैं लेकिन वो ये दोनों नहीं पढ़ सकते। Here we mean the student who have taken both calculus and computer science courses cannot take the class. Only those who have taken exactly one of the two courses can take the class. सो इंक्लूसिव और में क्या होता है कि जब और की कंडीशन आती है ना, तो वो तो ये होता है कि या तो वो ये चीज़ भी, अगर या तो ये भी ट्रू हो सकती है, ये भी ट्रू हो सकती है, और दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, ठीक है। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है कि आपने कोई सा एक चूज़ करना होता है, आप दोनों चूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिफरेंस है इंक्लूसिव फॉर्म में और एक्सक्लूसिव फॉर्म में। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है कि आप या तो ये चूज़ कर सकते हो या ये कर सकते हो, और दोनों भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, आपको इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करनी होती है, आप दोनों चीज़ें चूज़ नहीं कर सकते हो। सिमिलरली वह ना मैं, अच्छा जी ये भी आगे उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली ये दोनों उसका डिफरेंस था इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का। यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन देख ली है, अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अब ट्रूथ टेबल है एक्सक्लूसिव और का, जो भी हमने स्टेटमेंट पढ़ी है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता था कि दोनों चीज़ें जो थीं, अगर दोनों में चूज़ नहीं कर सकते थे, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी पड़ती थी, ठीक है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि दोनों ट्रू हो गए हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स मीन्स दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा। इस तरह फॉल्स ट्रू हुआ, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स में वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जो हमारे पास, अगर आपको कहा जाए कि इंक्लूसिव फॉर का आप टेबल बनाए, तो इंक्लूसिव फॉर का टेबल सेम टू सेम वही होगा जो डिसजंक्शन का है,
क्योंकि उसमें से अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी तो वो ट्रू आपको वैल्यू दे देगा। तो इंक्लूसिव और जो है वो बेसिकली यही टेबल बनेगा डिसजंक्शन का, और एक्सक्लूसिव और का जो टेबल है वो आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द प्रपोजिशन, द एक्सक्लूसिव ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय दिस इज़ द प्रपोजिशन दैट इज़ ट्रू when exactly one of P and Q is true and is false otherwise। यानी कि ये ट्रू तब होगा जब उन दोनों में से कोई सी एक प्रपोजिशन ट्रू होगी, इसके अलावा वो हर केसेस में आपको वैल्यू फॉल्स की देगा। आप लोगों ने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इन तमाम स्टेटमेंट्स की निगेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इस तरह जो मैंने आपको एग्जांपल निगेशन की करवाई थी, आपने उसी पैटर्न से ये जो पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने उनकी निगेशंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो आपने सपोज है आपने इन प्रपोजिशंस की जो है वो ट्रुथ वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले ये स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़नी है, और इन्हीं स्टेटमेंट से ये पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये पार्ट्स अब आप लोगों ने इनके ट्रुथ वैल्यू बताने कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स आप ये ऊपर जो पैराग्राफ है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर बताओगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो कि आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन है। आपने क्या करना है कि आपने निगेशंस इनकी फाइंड करनी है। एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज प्रपोजिशन एज एन इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आपने इनके इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने हैं। आपने ए पार्ट करना है, बी करना है, सी अभी मैंने आपको नहीं करवाया, आपको ये इम्प्लाई सिंबल का भी नहीं बताया। आपने डी पार्ट करना है और आपने जी पार्ट करना है। ये पार्ट्स करने हैं आपने, जी और एच ये पार्ट भी हो जाएगा। तो आपने ये पार्ट्स करने हैं। ये वाला पार्ट अभी मैंने आपको ये वाले नहीं करवाए हैं, मींस ये जो इम्प्लाई वाला साइन है या जो इस तरह वाला साइन है इनके बारे में अभी आपको नहीं बताया, तो ये पार्ट्स आपने नहीं करने। इसके अलावा आपने बाकी सारे पार्ट्स करने हैं। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 में जहाँ पे भी ये 2 जो ऑपरेटर्स हैं यूज़ हुए हैं वो वाले पार्ट्स नहीं करने हैं। उसके अलावा बाकी सारे पार्ट्स आपने ट्राई करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी इसी तरह ही है, ठीक है। जो इम्प्लाई वाले पार्ट्स हैं वो आपने नहीं करने हैं, उसके अलावा आपने सारे पार्ट्स करने हैं। सो ये बस आपका भी आज का काम है, तो ये एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है।